हेलो एवरीवन। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक कहानी है और हर ज़िंदगी की तरह हर कहानी भी बहुत ख़ास होती है। मेरा नाम है नीलम चौहान और मैं आप तक ला रही हूँ आपके और मेरे जैसे आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ ख़ास कहानियाँ। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है लेस ऑर्डिनरी। ये कहानी है हैदराबाद की एक स्कूल टीचर मिसेस शिव कुमारी, उनकी बेटी प्रियंका और एक आम इंसान की। मिसेस शिव कुमारी, ज़्यादातर लोग उन्हें मिसेस शिवानी के नाम से जानते थे। वो केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होल्डर और बीएड क्वालिफाइड थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल टीचिंग करियर को दिए थे। एक कंजर्वेटिव फैमिली से होने के कारण 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी। उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई और टीचिंग करियर की शुरुआत शादी के बाद ही की। शादी के कुछ सालों बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटियां हुईं, प्रियंका और संध्या। उनके 7 साल के हो जाने के बाद एक बार फिर शिवानी मैम ने अपने करियर की शुरुआत की। ये कहानी उस समय की है जब शिवानी मैम की दोनों बेटियां हैदराबाद के एक जाने माने स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थीं और उसी स्कूल के पास एक छोटे से स्कूल में शिवानी मैम साइंस पढ़ाया करती थीं। बीतते वक्त के साथ शिवानी मैम की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और कुछ ही दिनों में उनके 10th के रिजल्ट्स आने वाले थे। कहते हैं कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। शिवानी मैम की दोनों बेटियां भी एक जैसी नहीं थीं। उनकी बड़ी बेटी प्रियंका जहां सारा दिन किताबों में डूबी रहती, संध्या का किताबों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जब रिजल्ट आया तो शिवानी मैम हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो क्या करें। क्या वो खुशी से कूदें या गम में डूब जाएं। उनकी बेटी प्रियंका ने हैदराबाद रीजन में एग्ज़ाम टॉप किया था और उनकी दूसरी बेटी संध्या मैथ्स और साइंस में फेल हो चुकी थी। रिजल्ट आने के साथ ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी लोग संध्या के फेलियर और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने लेने वाले इस टॉपिक को लेकर बैठ गए। संध्या ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर गाड़ियों को निहारती रही। प्रियंका के एग्ज़ाम टॉप करने की खुशी में स्कूल में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जहां प्रियंका और उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाने वाला था। प्रियंका को इस प्रोग्राम में एक छोटी सी स्पीच देनी थी। उस दिन जब प्रियंका स्कूल पहुंची तो स्टेज पर चढ़कर उन्होंने ये कहा, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी के प्यार, सम्मान और साथ की आभारी हूँ। मैं आप सभी के साथ अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बांटना चाहती हूँ जो आज से कई साल पहले मेरी ज़िंदगी में घटा। उस समय मैं 9 साल की हुआ करती थी। उस दिन सैटरडे का दिन था और पापा की छुट्टी थी, इसीलिए वो मेरी बहन को लेकर स्विमिंग क्लासेस चले गए थे। मैं अपनी मम्मी के साथ उनके स्कूल चली गई। स्कूल में जाने के बाद मैं दूसरे टीचर्स के बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने लग गई और मेरी मम्मी एक क्लासरूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मुझे भूख लगी तो मैं मम्मी की क्लास की तरफ बढ़ी। क्लासरूम से आती आवाज़ से मुझे एहसास हुआ कि शायद मम्मी अकेली नहीं थी, उनके साथ और भी टीचर्स बैठे हुए थे। तो मैंने क्लासरूम की पीछे वाली खिड़की खोली और अंदर झांकने लगी। मैंने वहाँ देखा कि मम्मी के साथ उनकी एक टीचर बैठी हुई थी जो उनसे कुछ बात कर रही थी। उन टीचर ने मेरी मम्मी से पूछा कि मैम, आप क्या चाहती हैं आपकी बच्चियाँ बड़े होकर क्या करें। तो मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि पता नहीं, पर जो भी बने मेरी तरह ना बने। तो टीचर ने पूछा कि आपकी तरह मतलब, और मेरी मम्मी ने जवाब दिया, मेरी तरह, आम इंसान। उस दिन के बाद से मैं सोचती रह गई कि आम इंसान कौन होता है। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, ये आम इंसान कौन होता है। तो पापा ने मुझे कहा कि जो खास नहीं होता। मैं समझी नहीं इसका मतलब। मैंने पापा से फिर पूछा, जो खास नहीं होता मतलब। तो पापा ने कहा, बेटा शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने पापा से फिर पूछा कि वैल्यू नहीं होती मतलब, इंसान की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है और कौन डिसाइड करता है। पापा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीते और मैं बड़ी होती गई, मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी तो आम लोगों से भरी पड़ी थी। मेरे मम्मी पापा, बहन, दादा दादी, गेट पर हमेशा गुड मॉर्निंग बोलने वाले अंकल, मेरे दोस्त, टीचर्स, कैंटीन में फ्री में समोसा दे देने वाले अंकल, मंदिर के पुजारी और स्विमिंग क्लासेस में हमेशा डांटने वाले कोच, सब आम ही तो थे।
तो क्या इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी? एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरी वैल्यू क्या है? तो दादी ने मुझे हंसकर गले लगा लिया और बोला, पागल तेरी क्या वैल्यू, तू तो अनमोल है। दादी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं आम होकर भी अनमोल थी, इसका मतलब मेरी ज़िंदगी में आने वाले ये सब लोग भी अनमोल थे। फिर क्यों इन अनमोल लोगों को आम होने का एहसास दिलाकर हम उनकी खुशी कम कर दे रहे थे? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान चाहे कितना ही मामूली हो, चाहे वो समाज के सेट किए हुए एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतर पाए, वो चाहे कितना ही कमज़ोर हो, इंसान होने के नाते वो उतना ही खास होता है जितना कि एग्ज़ाम टॉप करने वाली आपकी प्रियंका या एग्ज़ाम में फेल हो जाने वाली मेरी बहन। चाहे मेरी मम्मी अपने आप को कितना ही आम समझती हों, वो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। अगर मैं ज़िंदगी में कभी उनकी तरह बन पाई तो मुझे खुद पर गर्व होगा। बस इतनी ही थी शिवानी मैम, उनकी बेटी प्रियंका और एक आम इंसान की कहानी। शिवानी मैम की कहानी हमें यह बताती है कि हर इंसान किसी न किसी तरीके से बहुत ख़ास होता है। क्या ये सच नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के सबसे करीबी रिश्ते, जैसे हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और जीवन साथी, हमें आम होने पर भी पूरी तरह अपनाते हैं? चाहे हम ज़िंदगी में किसी के लिए खास हो या ना हो, हमारे चाहने वालों के लिए हम हमेशा खास होते हैं। ज़िंदगी में ये हमेशा याद रखें कि हम चाहे अपने आप को कितना ही मामूली समझें, हमारे चाहने वालों के लिए, किसी न किसी के लिए आप हमेशा बहुत खास रहेंगे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट कर दें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।